हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और बस मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह आपको दिखा रही हूँ पुदीना। हरा भरा ताज़ा ताज़ा पुदीना है जिसको हमने कट किया है। ये घर का ही पुदीना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से हमने इसको कट किया है। तो मेरे पापा ने इसको कट कर दिया है और कट करके इसको अखबार पे फैला दिया अच्छे से 2 से 3 बार धोने के बाद। बोले कि ना इसको सुखा के छाया में इसको सुखाया है, क्योंकि धूप में इसका कलर काला पड़ जाता है, इसलिए छाया में ही सुखा रहे हैं इसको। और इसको सुखा करके बोले कि ना फिर लेके जाना, और जब भी नींबू पानी बनाना हो या फिर नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं आप, रायते में भी डाल सकते हैं, छाछ में भी डाल सकते हैं। तो गर्मी में पुदीना बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सारा पुदीना, ये सारा हमारा घर में ही उगा रखा है। और यहाँ से इस कॉर्नर से कट करके पापा ने धो करके सुखाया है। और अभी भी देखिए कितना सारा पुदीना लगा हुआ है। और इस पुदीने में क्या खुशबू है, क्या महक है, बहुत ही गजब की है। और ये देखिए, इधर है टमाटर के पौधे। अब तो सूख गए हैं बेचारे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। लेकिन वो बात अलग है कि टमाटर इसमें बहुत लगे थे, लेकिन सब्जी बनाने लायक एक भी नहीं बचा। क्योंकि ये देखिए, टमाटर जैसे ही लगते हैं थोड़े थोड़े पीले होने लगते हैं। और इसमें फिर ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, पक्षी होते हैं ना, चिड़िया हुई, ये छोटे छोटे जो गाँव में कई तरह के पक्षी होते हैं, वो इनमें ना चोंच मार देते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये यूज़ लेने लायक बचते ही नहीं है। तो सारे टमाटर ऐसे ही गए हमारे, क्योंकि खाने लायक उन्होंने छोड़े ही नहीं। तो ये सारे टमाटर, अब तो वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, तो अब टमाटर बस जलने ही वाले हो रहे हैं पेड़। और ये है हमारी तुलसी मैया। ये देखिए कितनी भारी भरकम सी तुलसी मैया है, क्योंकि ज़मीन में जब उगाते हैं ना तो वो अच्छे से ग्रो करती है। गमले में हम उगाते हैं ना, वो तुलसी इतनी ग्रो नहीं कर पाती जितने की ज़मीन में लगी हुई होती है। ज़मीन की तो हर चीज़ की बात अलग होती है। ये देखिए, इधर साइड में लगा हुआ है पालक। जब भी किसी भी सब्जी में डालना होता है, आराम से तोड़ो, ताज़ा ताज़ा डाल दो। और इधर ये देखिए एलोवेरा। गमले में हम एलोवेरा लगाते हैं, वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाता, वो मोटा होता ही नहीं है। और इधर देखिए, ये ज़मीन में लगा हुआ है, कितना सारा एलोवेरा लगा हुआ है दोनों साइड। और कितने चौड़े चौड़े इसके वो, देखिए कितने चौड़े चौड़े ये इसके वो बने हुए हैं। इसमें कितना सारा वो पल्प निकलता है, कितना सारा एलोवेरा जेल निकलता है। तो ज़मीन की तो बात ही अलग होती है। गमलों में उतनी वो बात नहीं होती है जितना कि ज़मीन में पौधा उगाते हैं वो ग्रो करता है। अब इसमें ये होता है कि एक छोटा सा एलोवेरा तोड़ते हैं, उसमें बहुत सारा निकलता है जेल। और अब चलो देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो आज खाने में क्या बना है मुझे खुद ही नहीं पता है क्या बना है, क्योंकि यहाँ पे मायके में फ्री है, ना कुछ बनाना है ना कुछ और। तो चलो अब चेक कर लेते हैं। तो लग रहा है कि ये है लौकी की सब्जी। और इसमें क्या है इसको भी देखते हैं। इसमें है लौंजी, कच्चे आम की लौंजी है, क्योंकि ये भी अच्छी लगती है आलू की सब्जी के साथ, लौकी की सब्जी के साथ, खट्टी मीठी सी अच्छी लगती है गर्मी में। तो लौकी की सब्जी हो गई, साथ में हो गई लौंजी। तो इसको भी हम ढक देते हैं। इधर साइड में भी कुछ रखा हुआ है, ये देखिए, ये है लौकी का रायता। गर्मी में लौकी का रायता भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा खाने में। तो ये हो गया खाना। अब नन्नू को लग रही थी भूख, तो नन्नू ने बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना डाल दो आप। तो इस चक्कर में मैंने किचन में आया। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यार व्लॉग भी बना लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं खाने में क्या कुछ बन रहा है। तो अब जल्दी से मैं नन्नू को डाल देती हूँ खाना और उसको दे देती हूँ। क्योंकि अंशु का तो ये होता है कि अंशु तो वहाँ पे जाने के बाद ना बिल्कुल मैं फ्री होती हूँ। जब आंसू खाती है, तब आंसू, दोनों बहनें साथ ही खाती हैं, आंसू और अंशु। तो उसका तो मुझे पता ही नहीं चलता है वो कब खाना खा रही है, वो अपने आप खा लेती है। बस मुझे नन्नू को देना होता है। और नन्नू का भी ये होता है कि कभी मामी दे देती हैं, कभी मैं दे देती हूँ, कभी नाने से ले लेती है। इसको जो दिखता है उसी को बोल देती है मेरा खाना डाल दो। तो ये हो गई नन्नू की थाली रेडी। तो चलो नन्नू को देते हैं खाना। और ये चूल्हे की रोटी की तो बात ही अलग होती है। मतलब ये तो ठंडी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और बस अब आपसे मिलते हैं शाम के टाइम। और ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है और हमारा ये देखो हयान भाई, ये अंदर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता है। जैसे ही ये सो के उठेगा, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ये सुबह का उठा हुआ एक बार दोपहर में 1-1.5 घंटा सोता है, ये 2 बजे के आसपास। और रात को 10 बजे तक इतना एक्टिव बच्चा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। मतलब ना खुद बैठेगा ना दूसरे को बैठने देगा। बैठ के तो ये खेलता ही नहीं है, बस 2 मिनट बैठेगा फिर उठ के चल देगा। तो नन्नू और हयान खेल रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी होती है, धूप भी इतनी होती है। तो देखिए पूरे चौक में ना पानी छिड़क रखा है ताकि बच्चे खेल पाएं, क्योंकि मिट्टी इतनी गर्म होती है ना कि फिर मतलब रात तक भी वो ठंडी नहीं हो पाती। 5-6 बजे तक धूप होती है, कहाँ मिट्टी ठंडी होगी। तो इस चक्कर में पापा ना 4-4 साढ़े 4 बजे से ये देखिए पूरे जो इतना बड़ा चौक है, आंगन है हमारा गाँव में, तो उसमें मिट्टी में पानी छिड़क देते हैं पाइप से, तो बच्चे खेल लेते हैं। और ये देखो हयान नन्नू के सर पे मिट्टी डाल रहा है दोनों बहन भाई बहुत खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और अब ये देखिए खेलते खेलते वहां जाके लौट गया है। और अब मैं और मेरा छोटा वाला भाई हम बाहर ही बैठे थे, और हम इसको आवाज लगा रहे हैं कि उठ जा उठ जा, और उठ नहीं रहा है। ये क्यों नहीं उठ रहा है कि जैसे ये इधर उधर हो जाए और मैं मिट्टी खा लूं
इस चक्कर में। लेकिन हम भी इसको आवाज़ लगाते ही रहे कि हयान उठ जा, हयान उठ जा। तब बेचारे ने सोचा कि भाई अब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो ये जीने नहीं देंगे, 2 राक्षस बैठे हैं मेरे सर पे। तो इस चक्कर में बेचारा उठ करके आ गया। और इधर देखो अंशु खिला रही है हमारा जो अभी अभी एक छुटकू हुआ था, छोटे वाले भाई के, जो मेरा कजन ब्रदर है, चाचा का लड़का, उसके हुआ था ये बेबी। तो अंशु हमारी उसको खिला रही है। शाम का टाइम था, क्योंकि ये सुबह शाम इधर ही होता है, हमारी साइड ही होता है, पापा के पास खेलता रहता है आराम से। तो ये देखिए अब शाम के टाइम तो बच्चे भी खिला लेते हैं, तो अंशु खिला रही है अपने छोटे से भाई को। और ये देखो इधर पानी आ रहा है और बच्चे ना कभी हयान कभी नन्नू निकाल देते हैं पाइप को, क्योंकि बच्चों को तो गर्मी में पानी से खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और आज मौसम हो रहा था कुछ ऐसा ही, सोच रहे थे पता नहीं आंधी आएगी या बारिश आएगी, लेकिन एकदम से ना बारिश आने लगी। लेकिन बारिश भी बहुत ही कम आई, हल्की फुल्की सी आई, ना के बराबर आई। पर चलो कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए तो राहत मिलेगी, थोड़ी बहुत बारिश से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। और बस अब अगले दिन की बात है, अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब मेरे चाचा के यहाँ पे डाल रहे हैं खाद, जो रूढ़ी होती है गांव में, जब भैंसों का गोबर वोबर खाद मतलब सब इकट्ठा डालते हैं, उसको रूढ़ी जो बोलते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अब उसको, क्योंकि अब खेत खाली है, अब कोई फसल नहीं है, अब खेतों में उसको डाल रहे हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि हम जब छोटे थे तो ऊँट गाड़ी में डाल डाल के कस्सी से डालते थे। और बस अब हो गई है हमारी अगले दिन जाने की तैयारी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। अब नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपको, 2 से 3 दिन का व्लॉग है ये मेरा। और बस सुबह सुबह हम जल्दी ही चल दिए थे, क्योंकि छोटे वाला भाई और भाभी जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए, फिर उनको वापस भी आना है। तो सोचा कि सुबह सुबह ही चलते हैं जल्दी। तो सुबह 8 बजे का टाइम है और ये देखिए सारी तैयारी हमारी हो गई है जाने की। और उधर भाई मेरा कर रहा है सामान सेट, क्योंकि जब मायके से जाते हैं तो सामान इतना हो जाता है ना कि वो सेट ही नहीं हो पाता। मतलब सोचते हैं कि कहाँ क्या क्या रखे, इतना सामान हो जाता है। जाते हैं तो एक बैग होता है, आते हैं तो कई सारे हो जाते हैं। और ये देखो ये पापा के पास खेल रहा है हमारा छुटकू राम। और बस हयान कह रहा है मुझे भी गो, क्योंकि जैसे ही गाड़ी खुलती है तो इसको ये लगता है ये लोग जा रहे हैं। और बस अब हमारी हो गई है चलने की तैयारी, तो हम घर से निकल चुके हैं। ये मेरा छोटा वाला भाई है, वो पीछे मेरी छोटी वाली भाभी है, साथ में है अंशु और मैं, और हम सब जा रहे हैं। अब ये छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे शाम को। तो अब चलते हैं। और बस चलते चलते हम बीच रास्ते में रुक गए हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया है टी ब्रेक। एक्चुअली बात ये है कि वैसे तो हम नॉर्मली इतना ब्रेक नहीं लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे में हम मतलब पूरा आ लेते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हैं। लेकिन हुआ ये था कि जो मेरा चाचा वाला लड़का है, कजन ब्रदर, उसका हम वेट कर रहे थे, वो आने वाला था। इस चक्कर में हमने पहले चाय पी, फिर वो आ गया था, और फिर उसके बाद हम सब ने जूस भी पिया। ये देखिए मैं आपको भेड़ दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे हम जहाँ पे हम चाय पी रहे थे ना, वहाँ पे भेड़ घूम रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ आपको भी, क्योंकि आजकल शहरों में तो ये चीज़ मिलती नहीं है, गाँव में ही है। और ये देखिए ये मेरा छोटा वाला भाई जो है, कजन ब्रदर, वो भी आ चुका है। और अब हम सारे बातें कर रहे हैं और अब पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा मन करता है पीने का। और हमने तो चाय भी पी ली थी, 5-7 मिनट पहले चाय पी थी, और अब जूस भी पी रहे हैं साथ ही साथ। तो बस अब चलते हैं, और बस पहुंच गए हैं हम अपना दिल्ली। और ये देखिए खाना हम आते टाइम ना रास्ते से ही लेके आ गए थे, क्योंकि भाई इतनी हालत नहीं होती है। एक तो मुझे गाड़ी में वैसे ही दिक्कत होती है, आती हूँ जब मेरा सर दर्द होने लगता है, मतलब अजीब सा लगता है मुझे, तो फिर मेरे से कुछ भी नहीं होता 2-3 घंटे। तो खाना हम वहीं से ले आए थे रास्ते से आते हुए, कि फिर जाते ही अपना डाल करके आराम से खा लेंगे, कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो तवा रोटी थी नहीं, तो हमने तंदूर की रोटी ली थी। वैसे बच्चों को तंदूर की रोटी अच्छी भी लगती है। तो दाल मखनी है, कढ़ी है और राजमा है, प्याज का सैलेड है और तंदूरी रोटी है। तो ये देखिए सारा खाना हमारा मैंने पन्नी से निकाल करके और बर्तन में डाल लिया है। और ये देखिए छाछ की बोतल, ये हम गाँव से ही लेके आए थे। तो रात को ही ना हमने इस छाछ को फ्रीजर में लगा दिया था, तो इसकी बर्फ़ जम गई थी। तो अब जब हम यहाँ दिल्ली पहुँचे ना, तब तक भी ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ड थी, यानी कि वो बर्फ़ ही पिघल के ना, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी छाछ थी। बस अब खाते हैं खाना, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।